सही ढंग से सफाई हो तो जरूरत ही नहीं घरों में पानी जाने का। हमको एग्जाम तब देंगे जब हम जिंदा बचेंगे। कोई पार्टी आती है सिर्फ बस खाना पूर्ति करना है। मतलब कोचिंग को, एजुकेशन को बिजनेस बना रखा है इन्होंने। इलीगल कंस्ट्रक्शन कर करके सिर्फ पैसों पे ध्यान है इनका, बच्चों की सिक्योरिटी का, सेफ्टी का कोई ध्यान नहीं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अनचेक इंडिया पे। जैसे कि आप सभी को पता है कि अभी सुनने में आ रहा है कि एक इंस्टीट्यूट है जहाँ पे बेसमेंट में लाइब्रेरी थी और वहाँ पे पानी भरने की वजह से 3 जनों की मृत्यु हो चुकी है। और इनके यहाँ के स्टूडेंट्स है जो उनका कहना है कि 3 से भी ज़्यादा जो मतलब लोगों की अभी मृत्यु हुई है, लेकिन अभी उनका कोई नाम नहीं है, ना उनके बारे में पता चल रहा है कि कहाँ है क्या नहीं है। और तो यहाँ पे ये दिखाया जा रहा है गलतियाँ कि यहाँ पे ना ही पानी जाने की कहीं और जगह थी और बेसमेंट में तो लाइब्रेरी, और जैसा कि आप लोगों को भी पता है बेसमेंट में जो होता है वो एक सिर्फ स्टोर रूम बनाने के लिए ही अलाउ करा गया है। बट यहाँ पे है जो लाइब्रेरी बनाई जाती है जो कि ये इलीगल है। इस तरह पे ये जो इलीगल काम किया जा रहा है और जिस तरह से यहाँ पे ये बहुत ही ज़्यादा गलत है। और साथ ही यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की भी बहुत ज़्यादा वो है रखी है कि बारिश अगर आती है तो यहाँ पे लोगों को बिजली लगने का भी बहुत ज़्यादा खतरा होता है। तो अब आते हैं, देखते हैं कि इन लोगों की क्या मांगे हैं, क्या बातें हैं। हाँ जी सर, आपका नाम क्या है? योगेश। सर, ये जो आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं इसका मेन है क्या, मतलब क्या हुआ था वहाँ पे, आप पूरा घटना बताएंगे क्या? मैम एक्चुअली क्या है, जो आप घटना के बारे में जान रही हैं, लाइब्रेरी फ्लडेड हुआ और वहाँ पे हमारे जैसा बताया जा रहा है कि 3 स्टूडेंट की, जबकि हम लोगों की जानकारी है कि 10 से ज़्यादा स्टूडेंट हैं जिनकी मौत हुई है। अभी चौथी बॉडी भी रिकवर हुई है, अभी पता चल रहा है। ठीक है, तो इसके लिए जैसे जो सिक्योरिटी मेजर्स लिए जाने थे, राउज आईएएस चल रहा है, उसके आप अगर उनके डॉक्यूमेंट्स को देखेंगे उनको बेसमेंट में सिर्फ स्टोरेज की, गोडाउन बनाने की परमिशन दी गई है और वो लाइब्रेरी ऑपरेट कर रहे थे। अब लाइब्रेरी ऑपरेट कर कौन, आखिर वहाँ पे जांचने वाला, देखने वाला तो कोई होना चाहिए ना। लाइब्रेरी ऑपरेट कैसे कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई? और जो कार्रवाई नहीं किया, जो स्टेक होल्डर, जो अधिकारी हैं, उसके जिम्मेदार अधिकारी हैं, उनका सस्पेंशन होना चाहिए। और जो भाई किसी भी स्टूडेंट की, हमारा साथी स्टूडेंट था, क्या गलती है भाई कि लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ाई कर रहा है, उसकी मौत हो जा रही है, कौन जिम्मेदार है इसके लिए? और पेरेंट्स को क्या जवाब देंगे? उनको कंपेंसेशन देना चाहिए, और कंपेंसेशन कम से कम 1 करोड़ होना चाहिए। 1 करोड़ लोगों की मतलब आपकी मांग है? फैमिली को कंपेंसेशन 1 करोड़ कम से कम देना चाहिए। और जितने भी बेसमेंट में लाइब्रेरी चल रही हैं यहाँ पर ओल्ड राजेंद्र नगर या करोल बाग के अंदर, जितने भी यहाँ पे पूरे स्टूडेंट जोन जितने भी हैं जहाँ पे बेसमेंट में लाइब्रेरी चल रही हैं, सबको बंद किया जाए और बेसमेंट से ऊपर लाइब्रेरी को चलाने का आदेश दिया जाए। और जितने भी आप देखेंगे यहाँ पे, कितने भी आसपास एरिया में जहाँ स्टूडेंट रहते हैं, जहाँ हम लोग रहते हैं, आप देखेंगे इतनी सकरी गलियाँ हैं, इतने वायर तार फैले हुए हैं कि आप डर लगता है भाई कोई भी तार गिर जाए, कभी भी किसी को कुछ हो सकता है। आपको अगर दिल्ली में आप जाएं, आप देखें तो मतलब डर लगता है एकदम से। तो उसका सेफ्टी मेजर्स क्या हो सकते हैं, उसको इनको उसको क्लियर करना चाहिए और लोगों को पता, जितने भी लैंड लॉर्ड्स हैं उनकी जिम्मेदारी तय करनी चाहिए, जवाबदारी तय करनी चाहिए। और एक यहाँ पे जो कोचिंग के डायरेक्टर हैं, ओनर हैं, उनके खिलाफ किस धारा में मुकदमा दर्ज हुआ है ये बताएं। आज तक एफआईआर की कॉपी अवेलेबल नहीं कराई जा रही है। लेकिन कहा तो जा रहा है ना कि एफआईआर दर्ज हो चुकी है। किन धाराओं में दर्ज की है बताइए, तो कौन सी धारा में एफआईआर दर्ज कर रहे हैं बताएं। यही तो मांग कर रहे हैं ना, ये तो डिमांड है। और कोचिंग की माफिया यहाँ पे घूम रहे हैं ना। आप भी रूम लेने जाइए, जैसे हम लोग कितना पेमेंट करते हैं। अगर आप एक रूम का, हमारे रूम का अगर देखिए तो 17,000 एक बेड का दिया जाता है। एक बेड का जाइए वर्धमान पीजी देखिए, एक बेड का 17,000 एक बंदा पे करता है, खाने रहने का सब कुछ। और 3 बंदे एक रूम में रहते हैं, मतलब 51,000 एक रूम का आपको दिया जा रहा है। एक रूम का 51,000 आप समझ सकती हैं।
और उसके बाद अगर आपकी इस तरीके से व्यवस्था देंगे, मतलब वो फीस ले रहे हैं, जाहिर सी बात है GST दे रहे हैं, गवर्नमेंट्स के पास भी पैसे जा रहे हैं, तो सुविधा को अवेलेबल कराना, हमारी सिक्योरिटी को इंश्योर करना, सेफ्टी को हमारे इंश्योर करना, ये उनकी जिम्मेदारी बनती है। तो इसका भी एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर सबको बनाना चाहिए और ध्यान देना चाहिए, जिससे क्या है ना, यहाँ की इकोनॉमी पूरा हमारे दम पर चल रही है। पूरा स्टूडेंट्स की इकोनॉमी अगर ऑपरेट हो रही है तो स्टूडेंट्स की वजह से हो रही है। और आप सुविधा देने के नाम पर कुछ नहीं, मतलब अभी 1 घंटे भी यहाँ बारिश हो जाए, आप देखिए 3 फीट से ज़्यादा पानी लग जाएगा। यहीं जहाँ हम लोग बैठे हैं यहाँ की कहानी है। तो उस टाइम पे आप थे वहाँ पे? नहीं, उस टाइम पर तो फॉर्चुनेटली उस टाइम पर नहीं था, लेकिन इसीलिए यहाँ बैठा हूँ कि भाई मैं हो सकता था, वो तो मैं उस दिन गया नहीं आया, हो सकता था यहाँ पर, तो उस दिन नहीं था और इसीलिए बच पाया हूँ और इसीलिए यहाँ बैठा हूँ। लेकिन आगे भाई कोई भी लाइब्रेरी आप कहीं भी पूरे यहाँ ORM में आप देख लीजिए, कहीं भी लाइब्रेरी आपको बेसमेंट से बाहर नहीं मिलेगी, सब बेसमेंट में, आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचता है। इसके अलावा देखा जाए कि बेसमेंट में तो मोस्टली जो है वो सिर्फ एक स्टोरेज रूम के लिए का यूज किया जाता है कि स्टोर को अगर आप देखेंगे तो उनको परमिशन ही स्टोरेज रूम का दिया गया है, लाइब्रेरी का परमिशन ही नहीं है, ये लाइब्रेरी चला रहे हैं। इलीगल है, इलीगल है, और जो अधिकारी इनको चलाने दिया वो इलीगल है, उसने भ्रष्टाचार किया है, उसने उसे घूस लिया हुआ है। इस तरीके से पूरा अगर आप देखेंगे तो सिस्टमिक फेलियर है एक तरीके से, पूरा सिस्टम इसमें इन्वॉल्व है, तो उनकी जवाबदेही तय होनी चाहिए ना। हम लोग क्या है ना, अभी आज ना आप आवाज़ ना उठाएं, आप जहाँ समझ रहे हैं यहाँ पे कम से कम वो संख्या 10 के ऊपर है। अभी एक चौथी बॉडी रिकवर हुई है, हम लोग बात कर नहीं बोलते, बात कोई बात नहीं होती, पता चल रहा है कि अभी चौथी बॉडी रिकवर हुई है। कल पेरेंट्स घूम रहे थे, हमसे खुद उनकी मुलाकात हुई। अच्छा, अभी मतलब जिन लोगों की अभी मृत्यु हुई है, तो इनके परिवारों के साइड अभी क्या जा रहा है? भाई परिवारों के साइड अभी परिवारों से इतनी बातचीत नहीं हो पाई है, लेकिन जाहिर सी बात है परिवारों के ऊपर क्या बीत रही होगी तो हम लोग समझ सकते हैं, और उनको कंपेंसेशन के तौर पर कम से कम 1 करोड़ रुपए मिलना चाहिए। हाँ, ये हम अभी जो सरकार देने के लिए बोल रही है उस पे क्या है? वो 10 लाख देने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन उसका हम लोग अभी कोई बातचीत नहीं हुई। AD साहब आएंगे, उन्हीं से डिमांड रखी जाएगी, 1 करोड़ कम से कम कंपेंसेशन के अलावा हम लोग मानेंगे नहीं, 1 करोड़ को कंपेंसेशन देना ही होगा। और जैसे क्या है ना, अभी जो श्रेया यादव है, सामने फोटो लगा हुआ है, ये वाली। अच्छा, आप देखेंगे कि इनके पिताजी डेयरी चलाते हैं, दूध बेचते हैं, कैसे कैसे पैसे अरेंज करके लोग यहाँ पे भेजते हैं, और उनकी क्या गलती थी कि वो बैठ करके पढ़ाई कर रही थी? मतलब क्या जवाब देंगे आप पेरेंट्स को? कोई जवाबदेही है कि नहीं है? अगर स्टूडेंट्स की जरा भी गलती होती तो भी आप एक बार वो छोड़ सकते थे, लेकिन उनकी गलती यही है कि वो बैठ कर पढ़ाई कर रहे हैं। एक स्टूडेंट हमारा फ्रेंड नीलेश मेंस की तैयारी कर रहा है, प्रीलिम्स क्लियर मेंस की तैयारी कर रहा है, और क्या हुआ, करंट लग गया, एक्सपायर कर गया। तो उस पर कोई एक्शन लिया गया है क्या? वही तो हम लोग की डिमांड है, क्या एक्शन ले रहे हैं, किन धाराओं में एक्शन ले रहे हैं, किसके खिलाफ एक्शन ले रहे हैं, वो डिस्क्लोज करें। और यहाँ पे जो सीवर की सफाई के लिए जिनको आवेदन दिया गया था, जो अधिकारी इस सीवर की सफाई नहीं करवाए, उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हो, और जो अधिकारी उस कोचिंग को ऑपरेट होने दिए, जो अधिकारी उस लाइब्रेरी को ऑपरेट होने दिए, उनकी जवाबदेही तय हो, उनका सस्पेंशन, ये हम लोगों की डिमांड है। अच्छा, आपका ही मैं पूछती हूँ कि आप कहाँ से आए हैं? आप दिल्ली से हैं? हम यूपी से आए हैं। अच्छा, तो फिर अब लोगों का ऐसा कहना हो गया है कि अब जो लोग हैं बाहर से आते हैं, यूपी से, कहीं लखनऊ से कोई आ रहा है, तो वो अब यहाँ दिल्ली आ रहे हैं, तो अब वो भी छोड़ दे पढ़ाई आने के लिए कि मतलब यहाँ पे इस तरह की घटना हो रही है? हम लोगों के पेरेंट्स, हमारे पेरेंट्स, मैं व्यक्तिगत बोल रहे हैं, भाई आ जाओ अभी, आ जाओ, मतलब सारे लोग ये बोल रहे भाई वापस आ जाओ, डर गए हैं ना सब। कैसे आप भाई बोलोगे तारे, मतलब आप सुरक्षित हैं ही नहीं यहाँ पे, इतना बड़ा स्टूडेंट हब है, और यहीं से निकल करके क्या हर साल आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट यहाँ से निकल कर UPSC में जाते हैं। हम लोगों की डिमांड क्या है, हम लोग का विजन क्या है, देश के लिए ही काम करना ना। हम लोग यहाँ कोई प्रोटेस्टर बनने तो आए नहीं हैं, लेकिन अगर हमारी लाइफ सुरक्षित नहीं है तो फिर हम किससे क्या बोले, तो हम तो अपनी आवाज़ तो उठाएंगे ना। जब बच्चा एडमिशन करने के लिए आता है यहाँ पे, तो बच्चों को काफ़ी बड़े बड़े सपने दिखाता है, स्टूडेंट काउंसलर जो भी होते हैं और डायरेक्टर होते हैं, बोलते हैं कि पूरी सेफ्टी रहेगी, बच्चा हमारा रहेगा और कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन यहाँ पे जब
ये जो मामला है 3 बच्चों की डेथ का, तो ये यहाँ की रियलिटी है कि ये बिजनेस बना रखा है इन्होंने और इनको बच्चों से, उनकी लाइफ से, उनकी एजुकेशन से कोई मतलब है नहीं। तो इसमें आप किसकी गलती मानते हैं? मैम इसमें सबसे बड़ी गलती है जो बहुत समझदार समझते हैं अपने आप को, जो कोचिंग वाले हैं, भले वो विकास देवी कीर्ति हो गए या राव वाले हो गए, उनमें किसी एक कोचिंग की नहीं, ये सिर्फ एक कोचिंग में इलीगल कंस्ट्रक्शन नहीं है, सारी कोचिंग इसी तरह से चल रही है यहाँ पे। और यहाँ पे सेफ्टी का, सिक्योरिटी का, साफ सफाई का कोई ध्यान नहीं है यहाँ पे। ड्रेनेज सिस्टम, सीवरेज सिस्टम सब कुछ गड़बड़ है। और ये इतने बड़े बड़े बोलते हैं कि भाई हमारे बच्चे ऑफिसर बने हुए हैं, लेकिन ये खुद यहाँ पे क्या फैसिलिटी दे रहे हैं बच्चों को और क्या एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं, वो बहुत ही गलत है। जिस तरह से घटना अभी घटी है जी बच्चों की, और साथ ही मतलब देखा जा रहा है, तो जो बाहर के लोग अभी देखते हैं तो उनके मन में तो कहीं ना कहीं डर बैठ गया है कि अगर हम भी जाएंगे दिल्ली और इस तरह से अगर कुछ होगा तो हमारी भी इस तरह से जो हमारी। बिल्कुल मैम सही डर बैठा हुआ है। और मैं तो ये बोलना चाहूँगा, मैं यहाँ आ चुका हूँ तो रियलिटी है कि अगर कोई बच्चा आपका पढ़ना चाहता है तो उसको घर से ही करवा लीजिए आप ऑनलाइन, क्योंकि यहाँ पे तो माहौल ख़राब हो चुका है। यहाँ पे आ गया तो बच्चे का जिंदा रहना भी बहुत बड़ी बात है। तो अगर घर पे पढ़ाई कर सकता है बच्चा या पास के किसी होम टाउन में कर सकता है तो वो बेस्ट रहेगा यहाँ भेजने से बढ़िया तो ये, क्योंकि यहाँ सिर्फ ये नहीं, इसके अलावा जो यहाँ का एनवायरनमेंट है, जो यहाँ पे सांस नहीं ले सकता आदमी ढंग से, तो बात यही है। और हमारी डिमांड से मेन बात ये है कि तो बेसमेंट्स में जितने भी लाइब्रेरी चल रही है, कोचिंग चल रहे हैं ऑल ओवर इंडिया, सिर्फ यहाँ पे नहीं ऑल ओवर इंडिया, तो उसको बंद करना चाहिए गवर्नमेंट को। ये गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को बोलना चाहूँगा मैं ये। आप जैसा कि आप टीचर हैं, बच्चों को पढ़ा रहे थे उस टाइम पे, तो अभी एक सवाल ये निकल के आ रहा है कि जो बच्चे लाइब्रेरी में उस वक्त थे, अभी तो सुनने में आ रहा है कि 3 जनों की मृत्यु हुई है, लेकिन और जो बाकी जो स्टूडेंट्स थे वो तो निकल गए हैं, तो वो अब कहाँ हैं, वो क्यों नहीं बाहर आ रहे हैं? यही हमारा भी सवाल है अथॉरिटीज़ से कि यदि सब कुछ एकदम ट्रांसपेरेंटली कर देना, ये बच्चे यहाँ पे कल से बैठे हुए हैं खाना पीना छोड़ के, तो सारी चीज़ें क्लियरली बता दें। हमारा भी वही सवाल है, ठीक है, जिनके पेरेंट्स थे, ठीक है, क्लियरली बता दी जाए। 3 बच्चे आप बोल रहे हैं, जितने भी हैं आप उसका डेटा दे दीजिए। बच्चे, उनका एक डिमांड तो यही है। तो ये हमारा भी सवाल है, जो सवाल आप पूछ रहे हैं, हमारा भी यही अथॉरिटीज़ से यहाँ पे सवाल है कि इस चीज़ को क्लियर करें। कोई पार्टी आती है सिर्फ बस खाना पूर्ति करना है, गांजा दारू अफीम चर्च घरों को आगे बेचेंगे, बेचवाएंगे। कोई कहेगा सनातनी के नाम पे दे दो, कोई कहेगा हिंदू के नाम पे दे दो, कोई कहेगा मुस्लिम के नाम पे दे दो। वोट लेने के बाद सबका वही हाल है, कमाओ, देश को बर्बाद करो, आने वाली पीढ़ी को नशे में डालो। एक तरफ आप देख सकते हैं, इस तरफ यहाँ की सड़क किस तरह की है, यहाँ की सड़क किस तरह की है, और दूसरी इस तरफ जो स्टूडेंट्स हैं वो सारे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और यहीं पर ही वहाँ पे HDFC बैंक है, एक उसका ATM है, सॉरी, और दूसरा यहाँ पे एक इंस्टीट्यूट बन रहा है, अभी बन ही रहा है अभी ये, ठीक है। और दूसरी साइड पे यहीं पर ही जहाँ पे ये घटना हुई है वो यहाँ इस वाले इंस्टीट्यूट में है, उसी के बगल में ही एक और है इंस्टीट्यूट। मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ऑलरेडी कई सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, अच्छा जगह है, मतलब यहाँ पे 0 डिग्री है, रेस्टोरेंट है, डोमिनोज है, लेकिन तब भी इस तरह की जगह पे इस तरह की कोई घटना हो रही है तो बहुत बड़ी बात है ये चीज़। तो आप लोगों के जो आने वाला भविष्य है उस पर आप क्या कहेंगे कि मतलब जिस तरह से देखा जाए, फिर आपके एग्जाम्स वगैरह, और अभी आप इसमें पढ़ाई नहीं हो पा रही आप लोगों की, फिर आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं दिन रात किसी को इंसाफ दिलाने के लिए, तो इस पे तो अभी सबसे पहली बात तो यही है कि हम कोई एग्जाम तब देंगे जब हम जिंदा बचेंगे। जो स्टूडेंट्स जिनकी जाने गई हैं वो लोग भी यही सोच के इतनी बारिश में लाइब्रेरी में गए होंगे कि हम पढ़ाई कर लेते हैं, मेंस आएगा, प्रीलिम्स आएगा, हमें अलग अलग एग्जाम की तैयारी करनी है। लेकिन जब कोई जिंदा ही नहीं बचेगा तो वो किस एग्जाम की तैयारी करेगा। तो आज हमारे पास सबसे पहला तो अभी हम इसी पे काम कर रहे हैं कि पढ़ाई तो हम साथ में करते रहेंगे, पढ़ाई तो हम यहाँ बैठ के कर लेंगे, किताबें यहाँ ला के हम पढ़ लेंगे, हमको पढ़ना है हम कहीं भी पढ़ लेंगे, लेकिन सबसे पहले जो ये घटना घटी है ऐसी घटना दोबारा ना हो, किसी और के घर के बच्चे ना मारे जाए, हमारे दोस्त फिर से ना मारे जाए, कहीं ये फिर हम पे ना आ जाए। इसके लिए सबसे पहले जरूरी है कि जो भी सेफ्टी मेजरमेंट है उनका इंतजाम किया जाए। अभी ये प्रोटेस्ट चल रहा है, लेकिन अभी 10 मिनट बारिश हो जाए यहाँ पे, उस दिन जैसी स्थिति फिर यहाँ पे बन जाएगी। तो हम ये कह रहे हैं कि जो भी खामियां हैं उसको जल्द से जल्द दूर किया जाए। जो इलीगल कंस्ट्रक्शन हुए हैं, जो बेसमेंट में क्लासेस चल रही हैं, जबकि एजुकेशन मिनिस्ट्री का ये सीधा सा है कि आप बेसमेंट में क्लासेस लाइब्रेरी नहीं चला सकते, लेकिन जो बेसमेंट में ये सब चल रहा है उसको तुरंत बंद किया जाए। अभी कई जगह बंद होने शुरू हो गए, लेकिन ये सिर्फ छोटे कोचिंग पे हो रहे हैं, तो बड़े कोचिंगों पे भी ये कार्रवाई हो और जो भी इलीगल हैं उनको बंद किया जाए।
अच्छा, तो देखा जाए जिस तरह से आप बोल रही हैं कि मतलब सेफ्टी वगैरह का यहाँ पे कुछ नहीं था वहाँ उस टाइम पे। सेफ्टी का होता तो शायद ये घटना ही नहीं घटती। जैसे किसी शायद ही कोई यहाँ कोचिंग इंस्टीट्यूट होगा जहाँ पे आपकी एंट्री के लिए अलग हो, एग्जिट के लिए अलग दरवाजा हो, या फिर 2 दरवाजे हो एग्जिट के। नहीं होते एग्जिट के जनरली दरवाजे, आपके पास एक ही दरवाजा, आप उधर से जाते हैं उधर ही से आते हैं। दूसरी चीज की कई सारे स्टूडेंट जो उसमें पढ़ते हैं वो ये कह रहे हैं कि बायोमेट्रिक था, बायोमेट्रिक की वजह से लाइट चली गई थी बारिश की वजह से और उसमें पानी भर गया था और बायोमेट्रिक खत्म हो गया था। जब आप टेक्नोलॉजी का इतना इस्तेमाल कर रहे हैं कि बाहर से कोई स्टूडेंट आके मतलब पढ़ना ले जो फीस ना दिया हो, तो आप ऐसे ही अलग अलग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करिए कि इस सिचुएशन में भी आप उसको हैंडल कर सके। आप सिर्फ अपने फायदे के लिए नहीं इस्तेमाल करिए ना। तो और जनरली कोचिंग में ऐसा कोई मेजर नहीं होता है। अभी कुछ दिन पहले पटेल नगर में एक छात्र की मौत हुई थी, करंट लगने से हुई थी। अब बताइए, जो स्टूडेंट्स लाखों लाख फीस देते हैं, हजारों रुपए महीने के यहाँ दड़बे जैसे कमरों में रहते हैं, वो देते हैं घुट घुट के जिसमें वो जीते हैं, और उसके बावजूद वो पानी भरने से मर जा रहे हैं, वो इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से मर जा रहे हैं, मतलब बेमौत मारे जा रहे हैं। तो ये तो एकदम मतलब लापरवाही है, एमसीडी की लापरवाही है, पुलिस प्रशासन की लापरवाही है, और जिसकी भी ये जवाबदेही है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जिस तरह से आप लोग एक सपना अपने आंखों में लेकर आए हुए थे कि यूपीएससी की तैयारी की आप लोग बहुत अच्छे मुकाम पे होंगे, लेकिन अब जिस तरह से आप लोगों का ये है कि आपको ही बीच में ही इस तरह का प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है, तो आप क्या लगता है कि मतलब साथ में शिक्षा के साथ भी इस तरह के कोई प्रोटेस्ट वगैरह ये सब भी सीखना पड़ेगा अब आज के टाइम में, जिस तरह से अगर देखा जाए? देखिए, पहले तो ये लगता था कि आप नौकरी के लिए लड़िए, आप अच्छे एजुकेशन के लिए लड़िए, लेकिन आज इस घटना के और पिछले जो कुछ सालों में ये घटनाएं घटी हैं, जैसे मुखर्जी नगर में एक कोचिंग में आग लग गई थी, उसके बाद जो स्टूडेंट पटेल नगर में मारे गए, अब तो ये लग रहा है कि अभी आप पढ़ाई और नौकरी के लिए बाद में लड़िएगा, आप अपनी जिंदगी की सुरक्षा के लिए लड़िए। आज यही मतलब इसी को बचाना अभी ज्यादा जरूरी है। जब आप जिंदा रहेंगे तब आप कुछ कर पाएंगे। तो जिस तरीके से घटनाएं घट रही है उससे तो यही लग रहा है कि पढ़ाई, नौकरी और शिक्षा ये अभी सेकेंडरी है, पहले तो आप अपनी जिंदगी बचाइए।